अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये हम नाश्ते पे आए थे और वीकेंड है तो सोचा कि आज क्वालिटी टाइम ज़रा स्पेंड किया जाए हस्बैंड और वाइफ। ये क्वालिटी टाइम हमने आज स्पेंड किया। हमने कहा चलो आज मौका भी है और दस्तूर भी है तो चलो मौके से फ़ायदा उठाया जाए और हम आज चलते हैं। हुआ ऐसा कि हस्बैंड अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में थोड़ा जल्दी उठ गए। तो जब वो उठे तो उन्हें लगी भूख। तो मेरी आदत यह है कि ज़रा से भी रूम में कोई आहट कुछ भी होता है ना तो मेरी फ़ौरन से आँख खुल जाती है। हालांकि हस्बैंड को था कि मैं सोई हुई हूँ, मैं आराम से ही रूम से निकलूँ, लेकिन जैसे वो डोर की आवाज़ आई तो मेरी आँख खुल गई। तो बस मैंने देखा, मुझे लगा कि अभी उठ गए हैं तो इनको नाश्ता चाहिए होगा, तो फिर मैं भी उठ जाती हूँ। तो बस मैं उठकर बाहर गई हूँ नाश्ते बनाने के लिए। तो हस्बैंड ने कहा कि बाहर चलना है, नाश्ता करना है हलवा पूरी का। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं, नेकी और पूछ पूछ। तो हम लोग आ गए यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए। और यहाँ का ब्रेकफास्ट बहुत ही मज़े से हम लोगों ने इंजॉय किया। गर्मा गर्म पूरी, गर्मा गर्म चने और नान इतने मज़े के, और हलवा, और साथ में उनकी जो उन्होंने साथ में वो जो देते हैं हलवा पूरी की पूरी ट्रे होती है, उसमें आलू होते हैं। और हम लोगों ने ख़ुद भी किया और बच्चों के लिए पैक करवाया। और घर आके मैंने अपने बेटे के लिए बनाई सेवइयाँ। और ये बहुत ही हेल्दी होती हैं सेवइयाँ, क्योंकि मैं इसके अंदर जस्ट खाली दूध और सेवइयाँ नहीं ऐड करती, मैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड करती हूँ, शुगर, हनी। और ड्राई फ्रूट्स मेरे हो गए थे फिनिश, तो फिर मैंने थोड़े कम थे तो मैंने फिर और बनाए। और उसमें ड्राई फ्रूट्स भी अब मेरे बिल्कुल फिनिश हो गए हैं, जस्ट आलमंड है मेरे पास। और ये बहुत ही हेल्दी होती है, आप अपने बच्चों के लिए बनाएं और उनको भी खिलाएं। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं। जब आपके बच्चे ड्राई फ्रूट नहीं ना खाते तो आप इस फॉर्म में उनको दे सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ड्राई फ्रूट्स आप उसमें स्वीट डिश में ही डाल के दें, आप ड्राई फ्रूट्स राइस में भी डाल सकते हैं, क्योंकि दूध में भी डाल सकते हैं। दूध में भी एक चम्मच, जैसे ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बना लें आप, और उसको आप दूध में डाल के बच्चों को दें। और ये देखें, इसमें मैंने आलमंड डाल दिए, और इसमें ये आप डालें सारे ड्राई फ्रूट्स। आलमंड ही है उसमें, ड्राई फ्रूट्स तो मेरे फिनिश हो गए हैं। अच्छा, अब इसको बड़े आपने बिल्कुल नॉर्मल हीट पे आपने इसको पकाना है। और ये साथ में मैंने डाल दिया हनी। और इसको आपने ना ज़्यादा फुल कवर नहीं करना, हाफ आपने इसको कैप को इसके ना कवर करना है, और बिल्कुल नॉर्मल आंच पे आपने इसको बनाना है। और ये बहुत ही मज़े की बनती हैं, आप ट्राई लाजमी कीजिएगा, क्योंकि सेवइयाँ तो ऑब्वियसली हर घर में बनती हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से बनती हैं। और ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक है ये। और ये वो फुल पक पक के इतनी नहीं हुई, मैंने इसमें से बच्चों को भी दे दी थी। और ये देखिए, ये मैंने बाउल बनाया हस्बैंड का, और इसके ऊपर और मैंने स्प्रिंकल कर दिए सारे ये आलमंड और साथ में हनी। और उसके बाद ये मैंगो लेकर आई थी मैं। इस सीज़न का पहला मैंगो आया है हमारे घर में। और हमने यही इसलिए लेकर आए एक ही मैंगो, क्योंकि हमने कहा पहले टेस्ट कर लें, कि दूसरी कंट्री का था तो हमने कहा कि पहले टेस्ट कर लें कहीं खट्टा ना हो। और वही बात हुई कि था तो मज़े का, मतलब इतना ज़्यादा मीठा भी नहीं था और ना ज़्यादा खट्टा था, लेकिन मज़े का था। और ये उसके बाद बच्चे कर रहे थे फिर अपनी एक्टिविटी। और बस घर में होते हैं तो बस कुछ ना कुछ इनको होता है कि हम लोग कोई ना कोई एक्टिविटी और अपने आप को बिज़ी ही रखें, और साथ में मामा को भी बिज़ी रखें।
और मैं फ्री होके बच्चों से आ गई क्लीनिंग वाली साइड पर। पहले तो पूरे घर की क्लीनिंग की, मॉप लगाया और ब्रश लगाया। उसके बाद मैं फिर आ गई किचन में। ये देखें, किचन को मैंने खूब टाइडी अप किया और खूब क्लीन किया। डीप क्लीनिंग मैंने की है, पूरा बर्नर मैंने क्लीन किया है। एक किस्म का पूरा वॉश ही किया है मैंने इसको। ये जो इसका मिरर है ये भी बहुत ज़्यादा ग्रेसी हुआ हुआ था, इसको भी उतार के सारा मैंने क्लीन किया। और ये देखें, इसके अभी ये साइड्स भी इसकी क्लीन होने वाली हैं, ये भी मैंने कर दी। और इसके साथ साथ ये जो यहाँ पे जो सालन कोई भी चीज़ गिरती रहती है कबर्ड में, इसको भी मैंने साथ ही क्लीन कर देना है। मैंने सोचा है कि क्योंकि अकेली हूँ यहाँ पे, तो मैं साथ साथ कुछ कुछ अभी से स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि ईद करीब ही है। तो ईद के करीब ना फिर जब इन चीज़ों पे लग जाता है ना, तो फिर बंदा बहुत ज़्यादा थक जाता है। किचन नीट एंड क्लीन होने से बहुत ज़्यादा रिलैक्समेंट होती है, क्योंकि आपका ज़्यादातर टाइम तो किचन में ही रहता है। तो इसलिए फिर किचन भी तो क्लीन बहुत ज़रूरी है। और ये सारा मैंने वॉश कर लिया, नीट एंड क्लीन कर दिया। उसके बाद टाइम हो गया सरप्राइज़ का। हुआ ऐसे कि खाना वाना खा के मैं तो अपने रूम में जा चुकी थी। तो हस्बैंड गए हुए थे बेटी को लेके। मुझे तो कुछ और ही कहा था कि हम जा रहे हैं, तो बस फिर वो ले आए केक। और जैसा कि सबको पता है कि मदर्स डे था, तो उसके लिए फिर केक लेकर आई बेटी। और जो बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं इतनी छोटी छोटी सी ये मोमेंट्स को, ये होने से एक तो मेमोरी बन जाती है, और बच्चों के वो खुश भी हो जाते हैं। और ये जनाब मेरी कुल कायनात है इस नाइफ़ को थामे हुए। और अल्लाह ताला इनको इसी तरह ही एक साथ रखे, और इसी तरह मदर्स डे फादर्स डे आते रहे इनकी लाइफ में। और ये सबसे पहले इसको मरियम को खिलाया, इन्होंने मुझे खिलाया, और ये मरियम ने अपनी तरफ से मुझे चॉकलेट दी, जैसा कि मरियम से मैंने यही एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि वो मुझे खाने की ही चीज़ देगी। और ये जनाब बच्चे लेकर आए, बेटी लेकर आई ये गिफ्ट, और साथ में इनको पता है कि जी मामा भी साथ में हैप्पी, और बाकी काम भी हो जाएगा सारा। और ये देखें, ये मेरी बेटी ने बनाया है, और बहुत अच्छी वर्डिंग लिखी हुई थी। और ये देखें, लास्ट में ये हुआ कि मेरा बेटा केक नहीं खाता, तो मैंने कहा आज तो मैंने इसको केक लाजमी खिलाना है, क्योंकि इसके अंदर भी इन्हेंस होनी चाहिए इसका फ्लेवर भी केक का। और एक बाइट तो इसने बहुत आराम से मुझसे ले ली, लेकिन उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो मुझे लगा कि ये मुझे कैप्चर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी मेमोरी है कि मेरे बेटे ने आज केक खाया है। और ये देखें, ये उसने फाइनली खा लिया, वरना तो क्या करता था, ये केक इसके मुंह में हम डालते थे और ये फ़ौरन निकाल देते थे।